चलिए, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं अपनी बात शुरू करते हैं। तब तक जिनको आना है वो आ जाएंगे। एक बार मैं पूछना चाहूंगा। जैसे मैंने मेरी वीडियो बंद रखी है क्योंकि ठंड है। और मैं भी कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ। तो चलिए, मैं वीडियो ऑन नहीं करता हूँ। अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आप सबको सही से सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आवाज आ रही है। चलिए, ठीक है। चलिए, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करूंगा आज की क्लास में, यानी कि आज की अपनी सेमिनार में। ऐसे क्या, क्लास ज्यादा लेता हूँ इसलिए मैं क्लास बार बार बोलूंगा। तो आप क्लास चाहे इसको सेमिनार वेबिनार मान सकते हैं, मैं क्लास भी बोलूँ तो। चलिए,
हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक जो लाइव मीटिंग हो रही है उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए ये मीटिंग हो रही है। ठीक है। तो हम सब राजीव दीक्षित जी को जानते हैं। आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, सबने सुना है राजीव दीक्षित जी को। उनके वीडियो हमने सुने हैं। उन्होंने बहुत सारे वीडियो में, मतलब लगभग सारे वीडियो में भारत के बारे में बताया है कि भारत की स्थिति आज कैसी है और वास्तव में भारत की स्थिति कैसी होनी चाहिए। राजीव दीक्षित जी की वीडियो वीडियो जिन्होंने भी सुने हैं वो कल्पना कर सकते हैं कि आज वास्तव में भारत, अगर हमारे भारत को राजीव दीक्षित जी जैसे नेतृत्व मिलते तो आज भारत की स्थिति क्या होती। यानी कि हम बात करते हैं सपनों का भारत। सपनों का भारत की बात करें तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपने बलिदान को दे करके, अपना सर्वस्व निछावर करके जिस भारत की लड़ाई के, यानी कि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जो लड़े और अपने आप को न्योछावर किया, तो उन्होंने क्या सपने देखे होंगे। कोई बिना सपनों के तो अपने आप को न्योछावर नहीं करता, लेकिन उन्होंने किया है तो बहुत सारे सपने देखे होंगे भारत के विषय में, भारत के लोगों के विषय में, और आज का भारत और भविष्य के भारत के विषय में। तो कहीं ना कहीं उनके सपनों को पूरा नहीं करता आज का भारत, ये हमें प्रतीत होता है कि आज का भारत उनके सपनों को आ, पूरा नहीं करता, ये हम मान रहे हैं। और वास्तव में मानना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, जो होना था वो नहीं हुआ है। लेकिन अब आगे कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे, इसमें हम हमारी क्या भूमिका रख सकते हैं, इन सारे विषयों पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा कोई छोटी चर्चा नहीं है जो कि एक आध दिन में पूरी हो जाए, घंटे 2 घंटे में पूरी हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर रविवार हम ये मीटिंग रखते हैं और हर रविवार को एक न एक विषय को लेते हैं, किसी भी एक विषय को लेकर के उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का विषय ये है कि आपकी और हमारी भूमिका क्या रह सकती है। और शुरुआती तौर पे हम बात करें तो आज लगभग आप में से एकाध कोई ऐसा होगा जो रेगुलर हमारी यानी कि ये मीटिंग में आता होगा। काफी लोग जो नए हो सकते हैं, तो या कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार आए हैं और पहली बार सुन रहे हैं कि हमारे जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से रह रहे हैं, या आगे भी किस प्रकार से कार्यक्रम होने वाले हैं। और इससे पहले, इन सारी चीजों को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूंगा। तो आप अपने चैट बॉक्स में अपना नाम और आप करते क्या है और आप कहाँ से है अगर लिख दीजिएगा, तो क्या मैं मतलब जान पाऊंगा कि अभी कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे हैं। थोड़ा सा, बिल्कुल आपका नाम लिखिएगा, आप कहाँ से है वो लिखिएगा, और अभी वर्तमान में क्या करते हैं, 3 चीजें लिखिएगा। ठीक है। फटाफट अगर आपका आंसर आ जाएगा तो मैं आगे वाली बात कर पाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे में बहुत सारी चीजें नहीं होती है, फटाफट सारी चीजों पर चर्चा करनी होती है। और मेरा विषय रहा है, यानी कि मैं जब भी क्लास लेता हूँ, जिन्होंने अगर मेरी क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा कि लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लासें रहती है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो 1 घंटे में ये सारी बातें करनी होती है, क्योंकि ये जो सपनों का भारत का जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसमें हम 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो आप अपनी चैट बॉक्स में अपने विषय में थोड़ा सा डिटेल्स डालिए, नाम डालिए। वैसे नाम आपके सबके लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप नाम, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। चलिए, चैट बॉक्स में कई बार ये होता है कि चैट बॉक्स में लिखना कहाँ है वो भी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें बता दूं। हालांकि आप सब फ्रेंड है, आपको सबको आता ही है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है मैं बता दूं कि बिल्कुल आप नीचे की साइड में, अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो नीचे की साइड में
एक मैसेज का सिंबल दिया हुआ है, और मैसेज की सिंबल के नीचे चैट लिखा हुआ है, CHAT। तो उसको क्लिक करोगे तो आप लिख पाओगे। और चलिए, सौरभ जी कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, यूपी। अच्छा, आप स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए, अपन चर्चा करते हैं, तब तक आप लिख दीजिएगा भले आराम से। और जिनके विषय में मैं जानता हूँ उन्हें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं जिनके विषय में जानता हूँ उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं, हम सपनों का भारत के विषय में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको सिंबल दिखाए गए हैं चार प्रकार के, तो ये चारों कंपनियां हैं, यानी कि किसकी कंपनियां हैं। मैं शुरुआत में पहले बता दूं कि सपनों का भारत बनाने में हमने नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से, जो आपको ये लोगो दिख रहा है, ये जो लोगो है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी कि किसान उत्पादक संघ। ये किसान उत्पादक संघ हमने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग खुद करके मार्केट में उतारने के लिए ये तैयार किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार की एक योजना थी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, उस विषय में मैंने ये मतलब हमने ये FPO बनाया था। सॉरी, मैंने नहीं बल्कि हमने बनाया था। और अभी इसमें 2000 के आसपास किसान इसमें शामिल हैं। और उन किसानों को हम लघु उद्योग के प्रशिक्षण भी देते हैं, जैविक खेती के भी देते हैं, और बहुत सारे प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसके माध्यम से हमारे जो किसान सदस्य नहीं भी है, उन लोगों को भी हम इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं, सारे लाभों से उन्हें लाभान्वित करते हैं। और ये जो है एनपीसीएल उद्यमी पाठशाला, ये हमारा प्रशिक्षण का एक प्रकल्प है, जिसमें हम प्रशिक्षण के जितने भी विषय है, उन विषयों को हम उद्यमी पाठशाला के माध्यम से लेते हैं। एक हमारी किसान पाठशाला नाम से भी चलती है, जो किसानों के लिए खासकर होती है। और ज्यादातर वो किसान पाठशाला है वो हम फिजिकली लेते हैं, ऑनलाइन नहीं लेते, क्योंकि पता है कि ज्यादातर किसान ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं। तो उन्हें हम फिजिकली गांवों में जाकर के बैठकों के माध्यम से किसान पाठशाला लेते हैं, जिसमें जैविक खेती के विषय हो सकते हैं, गौ समृद्धि के विषय हो सकते हैं, और उसके अलावा भी जितने भी गांवों के रिलेटेड है विषय वो होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है देसी स्वाद रेस्टोरेंट। ये जो है वो कुछ अभी ये कॉन्सेप्ट हमने तैयार नहीं किया है, तो इसके विषय में अब जब करेंगे उस समय और बात करेंगे तो अच्छे से वो बातें कर पाएंगे। और एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन है, वो भी इसी FPO के प्रोडक्ट को बेचने के लिए है। तो उस पर भी नेक्स्ट कभी चर्चा करेंगे। चलिए, अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये पूरा का पूरा हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, और वो जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को हमने जो बनाया उसके लिए मतलब वो क्यों बनाया है, और हमारे कौन कौन आदर्श है, किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ये मैं हमने कॉन्सेप्ट बनाया है। तो हमारे आदर्श है लाखों स्वतंत्रता सेनानी। जिन स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो यहाँ आए हैं, उसके अलावा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी हैं जिनके फोटो भी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है हमारे भारत में। उनके फोटो लगभग है ही नहीं उपलब्ध, फिर भी उन लोगों ने बलिदान तो दिया ही है। तो मतलब जितने भी फोटो सामने दिख रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपना बहुत कुछ दिया। तो वे सारे हमारे आदर्श है, वे लाखों स्वतंत्रता सेनानी हमारे आदर्श है। और इसके अलावा कुछ फोटो जो और हमने दिए हैं, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर दुर्गादास जी राठौड़, गोरक्षक बलिदानी वीर तेजाजी, प्रकृति की रक्षक अमृता देवी, एवं हमारे युवाओं के पथ प्रदर्शक, युवा शक्ति के पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी। और ऐसे लाखों और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश की आजादी में या उस हमारे देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान दिया, वे सारे वीर पुरुष, वे सारे हमारे आदर्श हैं। और इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट तैयार करने में हमारे जो प्रेरणा स्रोत है,
वो है आदरणीय राजीव जी दीक्षित, जिनके वीडियो आपने भी सुने होंगे, और हमें हमने भी सुने, यानी कि मैंने भी सुने हैं, हमारी टीम ने भी सुने हैं। तो मैं थोड़ा सा इनके विषय में, हालांकि राजीव दीक्षित जी के विषय में आप सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, और इनके विषय में बताना मतलब आज सूरज के सामने दिया जलाने वाली बात है, या सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो मैं इनके विषय में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब भली भांति परिचित है। तो मैं बताऊंगा मेरे विषय में कि मैं राजीव दीक्षित जी के विचारों से कितना प्रभावित हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें। तो मैं बताऊंगा कि राजीव दीक्षित जी को मिलने का मुझे 3 बार सौभाग्य मिला। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि मेरा 3 बार ही मिलना ऐसा ही हुआ कि उस समय मैं ज्यादा परिचित नहीं हो पाया इनसे, क्योंकि एक बार तो सिर्फ हमने इनको भोजन करवाया था एक कार्यक्रम में। तो भोजन करवाते करवाते ही इनको देखा था, और उनको भोजन करवाने के बाद में हमें लगभग साल 2 साल के बाद में पता चला कि इनको हमने उस समय भोजन करवाया था। वो भी राजीव दीक्षित जी के मतलब उनसे मिलने के बाद पता चला। तो ये एक 2003 की बात है, और 2007 में भी हमारा इनसे मिलना हुआ, और 2009 में हुआ। तो बहुत कम समय इनसे मुलाकात हो पाई, और बहुत कम इनसे बातें हो पाई। लेकिन फिर 2009 के बाद में हमने निश्चय कर लिया था कि 2013 में, जो कि 2013 के बाद में मेरी कुछ एजुकेशन चल रही थी, तो वो पूरी हो जाए, उसके बाद में मिलने का हमने प्लान बनाया था। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में नहीं रहे, तो बाकी की चीजें हम नहीं कर पाए, इतना ही हमारे भाग्य में था इनसे मिलना। चलिए, सारी चीजें होने के बाद मैं, हाँ ठीक है, अब मैं आगे की बात करूंगा कि भारत कैसा था, किस प्रकार से था, कैसे था। चलिए, ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आज हम जिन देशों की नकल कर रहे हैं, उन देशों की स्थिति उस समय की देखे और हमारे भारत की देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जब आज हम पाश्चात्य देशों की, यानी कि पश्चिम के देशों की नकल करते हैं, और उनके पीछे पीछे हम अर्धनग्न से होकर के घूमते हैं, तो आप देखिए उनकी संस्कृति पहले से अर्धनग्न हुआ करती थी, क्योंकि वो आदि मानव की तरह रहते थे। और उसी समय काल में, उसी कालखंड में हमारे हमारे भारत में रामायण काल और महाभारत काल हुए थे। यानी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति इतने चरम पर थी, तब भी ये लोग है वो आदि मानवों की तरह रहते थे। यानी कि आप देखिए कि हम इनसे कितने बेहतर थे, हमारे पूर्वज कितने इनसे आगे थे, और सुसंस्कृत थे। लेकिन आज हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनको कुछ नहीं आता था। और दूसरी चीज बात करें हम आगे, तो हमारा भारत सोने की चिड़िया होता था, और उस समय इन लोगों के पास में कुछ भी नहीं था, यानी कि शिकार करने के लिए भी ये पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, शिकार करते थे, और शिकार से अपना पेट भरते थे। और उस समय की बात करें तो हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, और भारत पूरे विश्व को 33% सामान भारत से जाता था, और उसके बदले में हम सोना लाते थे, जिसके कारण भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। यानी कि हम क्या करते थे, मैं आपको सामान्य बात करूं तो हमारा भारत कृषि प्रधान भारत उसी समय से कृषि प्रधान था, और कृषि प्रधान होने का कारण ये है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी जबरदस्त है, खेती के उपयुक्त है, यानी कि खेती के लायक है। और भारत की जो खेती है वो इतनी समृद्ध खेती है, भारत में जो मौसम जो समय समय पर बदलते रहते हैं, और अनुकूल जो है वो खेती के जबरदस्त अनुकूल है। और उस कारण भारत की भौगोलिक स्थिति बड़ी जबरदस्त रही है, और भारत की खेती बड़ी जबरदस्त रही है, और भारत की खेती से इतने जबरदस्त काम हुए हैं, यानी कि पूरे विश्व को हम 33% सामान देते थे, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, और उस समय आप पाश्चात्य संस्कृति वाले लोगों को देखें तो ये हालत थी उनकी, कि वो पत्थरों से शिकार करते थे, उनके पास में सही से औजार भी नहीं हुआ करते थे, हथियार भी नहीं हुआ करते थे। और वही बात करें हम अगर भारतीय वास्तुकला की, तो भारत ने बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला दी थी। उस समय ये लोग झोपड़ी नुमा
टेंट नुमा घरों में रहते थे और आदि मानव की तरह जीवन जीते थे। लेकिन आज हम देखें तो इन लोगों की, यहाँ इन लोगों को हमारे देश के लोग इन लोगों की नकल कर रहे हैं और इन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इन जैसे बनने की जरूरत नहीं है, इनकी हालत पहले से ही खराब है और इनसे हम काफी बेहतर थे, बेहतर है और बेहतर ही रहेंगे। लेकिन ये हमें अपने आप में सोचने की जरूरत है, अपने आप में ये विचारने की जरूरत है और अपनी शक्ति को और अपने इतिहास को हमें जानने की जरूरत है। चलिए ये सारी चीजें, हाँ, ये थोड़ा सा जो पीपीटी है वो थोड़ा अलग विषय में जा रहा है और ये उस विषय के लिए पीपीटी नहीं है जो हम अभी लेके बैठे हैं। तो थोड़ा सा कुछ चीजें मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। वर्तमान कृषि में क्या क्या समस्याएं है वो आपको सबको पता है, इस पर चर्चा नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको और जो जो चीजें बतानी है वो ही बताऊंगा, क्योंकि ये पीपीटी बहुत लंबी है, 1 घंटे में पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट करते जा रहा हूँ। जो चीजें जरूरी है उन्हीं चीजों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। चलिए अब है बात करते हैं ग्रामोत्थान संकल्प, यानी कि हमारा जो संकल्प है उसकी बात करते हैं कि हमारा संकल्प है ग्रामोत्थान संकल्प, यानी गांव का हम उत्थान कैसे कर सकते हैं। उस संकल्प की बात करें कि गांव का हम उत्थान कैसे कर सकते हैं, तो जिसका नाम हमने ग्रामोत्थान संकल्प रखा है। तो ग्रामोत्थान संकल्प यानी गांवों से होते पलायन को रोककर गांवों में ही रोजगार सृजन करना और युवाओं में उद्यमी मानसिकता तैयार करना। ये दोनों चीजें अगर होगी तो क्या होगा, ग्रामोत्थान संकल्प संभव होगा। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए ग्रामोत्थान संकल्प को हमने 5 भागों में यानी 5 आयामों में वर्गीकृत किया है या विभाजित किया है। तो जो गांव का यानी कि सामान्य भाषा में बात करें कि गांव का उत्थान अगर करना है तो क्या होगा कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। किसान को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब यह है कि किसान, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी केमिकल और बहुत सारे कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अधीन है। लेकिन अगर आत्मनिर्भर बनेगा, खुद प्रोडक्ट तैयार करेगा, यानी कि अपने ही खेत में आ, खाद बनाएगा, अपने खेत से दवाई बनाएगा और अपने ही तरीके से अपने बीजों का उपचार करेगा, तो किसान क्या कर सकता है, अच्छी फसल कर सकता है और वो आत्मनिर्भर बन सकता है। और इसके अलावा भी आत्मनिर्भर बनाने के बहुत सारे पहलू है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद है स्वावलंबी महिला संकल्प, यानी कि गांवों में उन महिलाओं की बात कर रहे हैं हम जो गांवों में है और जिनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो ये संख्या अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा है, यानी कि बड़ी संख्या है। तो गांवों में जो महिलाएं जिनके पास में काम नहीं है, उन महिलाओं की बात करें तो उनको अगर काम मिल जाएगा तो वे स्वावलंबी हो जाएगी, यानी कि उनको बैठा नहीं रहना पड़ेगा और उनके हाथ में रोजगार होगा। तो अगर उनके हाथ में रोजगार होगा तो वो अपने परिवार को मदद कर पाएगी और वो अपने परिवार को कुछ सशक्त पर कर पाएगी, समृद्ध कर पाएगी। उसके अलावा ग्रामीण युवाओं में आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ग्रामीण युवाओं के पास में रोजगार नहीं है। इसलिए या तो वे नौकरी की तलाश में, सरकारी नौकरियों के लिए वो कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं और कंपटीशन में अपना समय गंवा रहे हैं, या फिर कई युवा ऐसे हैं जो गांवों को छोड़ करके दूर शहरों में जाने के लिए मजबूर है और शहरों में जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के किसी भी प्रकार की नौकरी करने के लिए मजबूर है। तो अगर इन सारी चीजों को हम करें, यानी कि युवाओं को गांवों में ही रोजगार दे, महिलाओं को गांवों में रोजगार मिले और किसान आत्मनिर्भर बने, यानी कि किसानों के बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार हो और वो आत्मनिर्भर बने, किसान किसी पर डिपेंडेंट ना हो या किसी भी कंपनी के झांसे में आकर के किसान अपने आप को उनका गुलाम ना बनाए। ऐसी स्थिति अगर करना चाहते हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर करना होगा और ये सारी चीजें करनी होगी। इसके बाद में एक और संकल्प है जो ये थोड़ी पीपीटी पहले की है तो मैं बता दूं। चौथा जो संकल्प है वो है मैं इसको लिख रहा हूँ, चौथा जो संकल्प है
चौथा जो संकल्प है वो है गौ समृद्धि संकल्प। और जो पांचवा जो संकल्प है वो मैं लिख देता हूँ, है वो है, पांचवा जो संकल्प है वो विश्व मुक्त, वो है विश्व मुक्त भोजन संकल्प। अब हम बात करें गो समृद्धि संकल्प की, तो गाय से, यानी कि गाय के पंचगव्य से निर्मित जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को बनाना, उनको बेचना, और ये सारे सारे जो काम है वो गो समृद्धि संकल्प में आते हैं। यानी कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एक गाय से हम पर मंथ अगर लाख रुपया कमाने की भी अगर बात करें तो ये इन चीजों से संभव हो सकता है। ये कैसे संभव होगा, इस विषय पर एक बहुत बड़ा बड़ा प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण के माध्यम से हम बताते हैं कि गाय के पंचगव्यों से बहुत सारी चीजें बनती है, जिससे कोई भी गोपालक है वो हर महीने एक गौ माता से, देसी गाय से हर महीने लाख रुपए कैसे कमा सकता है। तो इस पर भी हम प्रशिक्षण देते हैं। उसके अलावा विष मुक्त भोजन संकल्प है। यानी कि आज सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम जहरीले रासायनिक प्रोडक्ट से तैयार या मिलावटी सामान, भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं, और उनसे हमारे शरीर को हम खत्म कर रहे हैं, हमारे शरीर को हम अ, रोगी कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आज बहुत सारी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां हो रही है, और उन बीमारियों की चपेट में आकर के हम अपना स्वास्थ्य और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा एक ये जो विषमुक्त भोजन संकल्प है, वो संकल्प ये है कि हम युवा, यानी कि हम एक विषमुक्त भोजन संकल्प नाम का एक हमने संकल्प लिया है। और वो संकल्प ये है कि हम 1 करोड़ लोगों को विषमुक्त भोजन करने का संकल्प ले रहे हैं, कि वे लोग संकल्प ले रहे हैं कि मैं अब मेरे परिवार को विषमुक्त भोजन ही करवाऊंगा, और किसी भी जहरीली प्रोडक्ट को हम मेरे घर में नहीं लाऊंगा, यानी कि मिलावटी सामान को मैं घर में नहीं लाऊंगा। इस प्रकार का हम संकल्प दिलाते हैं, और उन्हें ये कहते हैं कि आप अपने घर में आसपास, जहां भी आपके आसपास, आपने आपके संपर्क में, आपकी जान पहचान में जहां भी जो किसान जैविक खेती करता हो, बिना मिलावट के अनाज, बिना मिलावट की दालें, बिना मिलावट के तेल, बिना मिलावट के घी, उन्हीं प्रोडक्ट को आप खरीदिए, और खरीद कर करके अपने घर में उसका उपयोग करिए। उससे आपका परिवार और आप सुरक्षित रहेंगे, और आपका शरीर हेल्दी रहेगा, और आप बिना किसी परेशानी के आप अच्छा जीवन जी पाओगे। तो ये संकल्प हम दिलाते हैं, इससे बहुत बड़ा काम हो रहा है। इससे बड़ा काम क्या हो रहा है कि आज एक और मैं बात करूं तो, आज जैविक खेती के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों के मन में एक ही चीज होती है कि किसान ही जैविक खेती करे, किसान केमिकल की खेती करना बंद कर दे और जैविक खेती करे। लेकिन ये वास्तव में उल्टी बात है, मैं मानता हूँ ये उल्टी बात है। उल्टी क्यों है? उल्टी इसलिए है कि किसान जैविक खेती कब करेगा, जब उसको जैविक खेती के, यानी कि प्रोडक्ट की लोग कोई मांग करे, उनको ज्यादा पैसे दे करके उनसे एक जैविक खेती मांगे, जैविक प्रोडक्ट मांगे, तो ही वो कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उनके हाथ में क्या होता है कि किसान परेशान रहता है हर बार, तंगी में रहता है, यानी कि पैसों की अभाव में रहता है। और उन्हें क्या होता है कि जैसे ही फसल निकली उनको अपने प्रोडक्ट बेचना होता है, और प्रोडक्ट उनको बेचने, जब वो बेचने के लिए तैयार होता है तो उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैविक प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और उस जैविक प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा पैसे देकर के भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस किसान को अपने प्रोडक्ट को मंडी में जाकर के, यानी कि सामान्य जो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट बिकते हैं वहीं जाकर के बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो निराश हो जाता है। लेकिन अगर हम मांग करें कि विषमुक्त भोजन हमें चाहिए, और हम किसानों पर जाकर के किसानों को कहे कि हमें जैविक खेती के प्रोडक्ट ही चाहिए,
और उन्हें आप एडवांस में पहले से बुक कर लो और उनको बोल दो कि आपका जितना भी आपकी फसल निकल रही है वो फसल मुझे चाहिए। तो अगर इस प्रकार की हम डिमांड करें और पहले से हम मार्केट में डिमांड क्रिएट करें तो किसान को जैविक खेती करना आसान हो जाता है। बल्कि बल्कि किसान अगर पहले से हम कह दें कि आप जैविक खेती करिए फिर बाद में प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उचित बात नहीं है। क्योंकि मैं 2013 से अभी तक हम किसानों के बीच में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और जैविक खेती कैसे की जाती है उस सब पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ साथ में किसानों की क्या समस्याएं आ रही है वो सारी चीजें देख करके इन चीजों पर पहुंचे कि जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी तब तक किसान को जैविक प्रोडक्ट तैयार करना आसान नहीं है। तो चलिए इन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद मैं सीधा एक चीज पर आता हूं कि चलिए ये सारी चीजें हो गई। अब इन सारी चीजों को हम करवा रहे हैं, किसान को आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं उनके हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, कम लागत में अधिक उत्पादन के प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैविक खेती हम प्रमाणीकरण के भी दे रहे हैं, दुग्ध उत्पादन के दे रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के भी दे रहे हैं, बागवानी और सब्जियों की खेती है, और अलग अलग प्रकार की बी कीपिंग है, सिल्क फार्मिंग है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कृषि यंत्रों की सुगमता के बारे में दे रहे हैं, भंडारण की क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे कैसे हो सकता है, इन सारी चीजों की सारी चीजों के बारे में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, स्वावलंबी महिला संकल्प में भी ये सारी चीजें हो रही है। आज थोड़ा सा हवा में मैं आया हूँ तो आज गला बैठ गया है, ठीक नहीं है, फिर भी चलिए। इसके अलावा युवाओं को रोजगार कैसे मिल सकता है, आ, महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं, यानी ग्रामीण महिलाओं को कैसे रोजगार मिल सकता है, ये सारी चीजें जैसे इन सारे कामों को हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा चालू है, चलिए। अब मैं बात करूं आप क्या कर सकते हैं। अपन अगर हम बात करें, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ये है। अभी तक हमने भूमिका बनाई थी कि भी हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है। तो उन सारी बातों को अब करने जाएंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। इसलिए मैं इस टॉपिक पर आया हूं कि आप हमारे साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप स्टूडेंट है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अगर आपको समय मिले तो एक चीज हो सकती है कि आप अगर कोई औषधि निर्माण के बारे में अगर कोई जानता है तो हमारे साथ में आ सकते हैं। और औषधि निर्माण का अगर आप खुद करें तो आप प्रोडक्ट बना के हमें दे सकते हैं, पहली चीज। और अगर प्रोडक्ट बनाने का समय नहीं है लेकिन प्रोडक्ट बनाना आपको आता है तो आप प्रोडक्ट बनाना सिखा भी सकते हैं। दो चीजें हैं हमारे साथ में। आप हमारे साथ में आकर के आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के विषय में आप प्रशिक्षण दे सकते हैं या आयुर्वेदिक औषधि को बना करके हमें दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पंचगव्य के उत्पाद अगर आपको बनाना आता है तो आप प्रशिक्षण भी दे सकते हैं या बना करके भी दे सकते हैं। दोनों चीजें हमारे लिए काम की है। तो आप इनमें से कुछ करना चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में होगा कि अगर आप मार्केटिंग के विषय में जानते हैं, अगर आप मार्केटिंग के विषय में जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिजिटल, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। मैं आपको बताऊं डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि आज बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, गूगल है, उसके अलावा फेसबुक है। गूगल तो सोशल मीडिया नहीं कह सकते, उनको सर्च इंजन कहते हैं। लेकिन ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मार्केटिंग का जो तरीका होता है, यानी कि इन माध्यम से जो मार्केटिंग की जाती है वो डिजिटल मार्केटिंग है। इनका उपयोग करके जो मार्केटिंग करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इन विषय पर जो होता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के विषय में अगर कोई जानकार है, कोई जानकारी रखता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण आप हमारे साथ में दे सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप हमारे साथ आकर सीख भी सकते हैं। ठीक है, पहला ये है कि आप अगर इसमें एक्सपर्ट है तो आप हमारे साथ में आकर के ट्रेनिंग दे सकते हैं।
और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में आकर ट्रेनिंग ले भी सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद में देने की बात भी बाद में हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। हम जैसे अगर आप ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं तो हम आपको सिखाएंगे कि यूट्यूब पर आप अपना इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट को एसईओ कैसे कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल और पेड मार्केटिंग के माध्यम से आप ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद में ऑटोमेशन सिस्टम होता है, यानी कि आप हजारों लोगों को एक साथ में मैसेज करना चाहे, आप बहुत सारे काम एक साथ में मैसेज मतलब बहुत सारे काम घर यानी कि आप कहीं पे भी बैठे हो लेकिन आपके सिस्टम ऐसे डेवलप किए हुए हो कि सारे काम आपके सिस्टम डेवलप कर दे। आपके पास में यूट्यूब पर जितने भी मैसेज आ रहे हैं उन मैसेजों के जवाब भी अगर आप ऑटोमेटिकली देना चाहे तो भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप एक जगह बैठ करके व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें आप ऑटोमेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ में आकर सीख भी सकते हैं। और अगर सीखे हुए हैं आप तो हमारे साथ में आकर के ट्रेनिंग दे सकते हैं, और ये सारी की सारी ट्रेनिंग होगी वो आप पैसे कमा करके करोगे। हमारे यहाँ कोई सेवा का काम हम नहीं करवाते किसी से। यानी कि आप अगर हमारे साथ में आओगे तो ये नहीं है कि आप सेवा ही करोगे, नहीं, उसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। क्योंकि पैसे के मामले में एक चीज मैं मानता हूं कि अगर आप सक्षम हुए तो ही आप किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं। यानी कि आपके पास में ताकत है तो ही सामने वाला आपकी बात को मानेगा। और आज के कॉमर्शियल युग में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर कोई ये मानता है कि पैसा बड़ी बात नहीं है तो मैं मानता हूं वो अपने आप को खाली ये आप मान लीजिए कि अपने आप को खाली क्या करता है, वैसे ही ये मान लीजिए कि अपने आप को खाली इस भ्रम में डाले हुए है कि चलो मेरे से होता नहीं है इसलिए मैं इतना इतना ही कह दूं। लेकिन आज के समय में पैसा है वो बड़ी ताकत है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी बात को आराम से किसी को मनवा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप लोगों को कोई भी चीज बताने जाओगे या कोई भी चीज समझाने जाओगे तो वो आपसे नहीं समझेगा, क्योंकि वो पहले ये देखेगा आपका जो है, आपका जो सिस्टम देखेगा, आपके पास क्या काबिलियत है, क्या क्या चीज है, वो देख करके आपसे प्रभावित होता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप खुद पैसा अच्छा नहीं कमाते तो आप किसी और को सलाह देने जाओगे तो वो आपकी सलाह उनके लिए मान्य नहीं होगी। इसलिए किसी भी अच्छे काम को करना है तो पहले खुद को सक्षम होना होगा, खुद खुद को ताकतवर बनना होगा। और अपनी ताकत तैयार करके, यानी कि आप ताकतवर बन करके ही लोगों के सामने जा सकते हैं। कुछ समय पहले ताकत अलग हुआ करती थी, लेकिन मतलब कुछ वर्षों पहले या काफी वर्षों पहले वो ताकतें अलग हुआ करती थी, लेकिन आज ताकत है वो आपका पैसा, आपका धन, आपका दौलत, वही आपकी ताकत है। इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। चलिए इस विषय पे एक चीज और मैं बता देता हूँ कि हमारे जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग के भी प्रशिक्षण है, उसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षण है जिसमें हम पहले आपको पर मंथ लाख रुपए कमाना सिखाते हैं। कि पर महीने लाख रुपए प्लस आप कमाना सीखिए, आप कमाना शुरू करिए और कमाते हुए लोगों को परिवर्तित करिए, यानी कि लोगों को समझाइए। तो उनके दिमाग में ये जल्दी बातें आती है। अच्छा, कई बार मेरे को ये लोग कहते हैं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, क्या करें, हम क्यों कमाएंगे, क्योंकि हमें तो पैसा ही नहीं चाहिए। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप डोनेट कर सकते हैं। एक बार कमा लीजिए और फिर दान कर दीजिए। ऐसे लोगों को दान कर दीजिए जिनको उसकी वास्तव में आवश्यकता है। लेकिन एक बार कमाना शुरू करिए, क्योंकि कमाओगे तो ही लोग आपसे संपर्क करेंगे, तब कमाओगे तो ही लोग आपकी बात मानेंगे, अन्यथा आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इन विषयों को मैं करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे साथ में आए और अगर पर डे आप 1.5 घंटा 2 घंटा समय दे तो आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें सीखने के बाद में आप अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं और लोगों को अच्छा कमाने का एक माध्यम भी दे सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीजें मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट में आ गई। और इसके अलावा
जो युवा गांवों में रहते हैं या गांवों से जो संबंध रखते हैं, वो युवा अपने गांवों में अपने शहर खेत में एग्रो टूरिज्म सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। और उसके माध्यम से आजकल सिटियों में यानी शहरों में क्या हो रहा है कि बहुत भीड़ भाड़ है, और भीड़ भाड़ के साथ में तनावपूर्ण पूरा जीवन रहता है। तो लोग इन सारी चीजों से क्या मुक्त होकर के एक थोड़ा सा समय बिताते हैं गांवों में आकर के, सुकून का समय बिताना चाहते हैं। और उन सुकून के समय में मतलब उन सुकून के समय को बिताने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, गांवों में आकर रहना चाहते हैं, गांवों का जीवन जीना चाहते हैं, गांवों के जीवन को आकर के देखना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आजकल एग्रो टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है, तो आप एग्रो टूरिज्म करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप उत्पादित निर्यात मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य को भी आप करना चाहे, तो आप अगर आप उसमें पारंगत है, उसमें प्रशिक्षित है, तो आप उसको हमारे साथ में भी शुरू कर सकते हैं, आप पर्सनल शुरू कर सकते हैं। अगर आप नई है इसमें और इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में आकर के इसको सीख भी सकते हैं। चलिए, उसके अलावा रोजगार हेतु हमारे साथ में कैसे कैसे और जुड़ सकते हैं, रोजगार के हेतु आप कृषि उद्योग भी शुरू करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप एनपीसीएल यानी कि नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसको हम एनपीसीएल कहते हैं शॉर्ट में, उसकी फ्रेंचाइजी पे आप लेकर के काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण का भी काम आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया प्रशिक्षण के विषय में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप कृषि उद्योग शुरू कर सकते हैं, तो कृषि उद्योग में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव में हम 100 उद्योग शुरू कर सकते हैं। यानी प्रत्येक गांव में, एक गांव में हम 100 उद्योग शुरू कर सकते हैं। जहां आलू पैदा होता है वहाँ आलू के चिप्स बनाए जा सकते हैं, जहाँ आटा होता है वहाँ आटा के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जहाँ तिलन होती है वहाँ उनके तेल की गाड़ियां लगाई जा सकती है। उसके अलावा जो जो रॉ मटेरियल जहाँ से तैयार होता है वहाँ उनका फिनिश प्रोडक्ट वहाँ तैयार किया जा सकता है। तो इन विषयों पर हमने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि आप फूड प्रोडक्ट तैयार करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आप प्रोसेसिंग, फूड की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, और उसकी मार्केटिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया। और ये कृषि जागृति अ, का अभी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। और उसके बाद में आप ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट की फार्मिंग कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट आप मार्केट में भी बेच सकते हैं, और नहीं आप चाहे तो हमें भी दे सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मार्केट में अभी चल रहे हैं, यानी कि मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड है। तो बांस या बांस के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, जो यूज एंड थ्रो कर सकते हैं। और अगर आप उसको फेंकोगे, जैसे कि प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें चलती है, तो प्लास्टिक की चीजों में क्या होता है कि उससे प्रदूषण होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप अगर यूज एंड थ्रो करोगे, यानी उसको उपयोग में लेकर के फेंक भी दोगे, तो उसका जो कचरा है वो सड़ जाएगा, और सड़ करके वो खाद के रूप में जमीन के काम आएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका आप उपयोग कर सकते हो, जिसको आप शुरू कर सकते हो, जिसको बनाना, और वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे चलते हैं, उसकी डिमांड भी है, और मार्केट में अच्छे बिक भी रहे हैं। तो उस विषय में भी आप चाहे तो हमसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, और इसको शुरू कर सकते हैं। हमारा एक किसान सुविधा केंद्र नाम का एक गांवों में हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया है। तो आप चाहे तो हम अपने क्षेत्र में नंदीराज प्रोड्यूसर लिमिटेड के जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू कर सकते हैं। किसान सुविधा केंद्र में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग की हम मार्केटिंग की हम ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग के बाद में हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आप उनसे कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे उस
वो हमें दे सकते हैं, या उसके अलावा भी आप अपने स्तर पे भी उसको कैसे बेच सकते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, वो स्कीम की जानकारी भी आप समय समय पर लोगों को दे सकते हैं। ये किसान सुविधा केंद्र है, जिसको बहुत विस्तृत अगर जानना है तो आप हमसे ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजी का अगर आप सिस्टम की बात करें तो आप, हमारी 5 प्रकार की फ्रेंचाइजी है। तो हमारी फ्रेंचाइजी के साथ में भी आप काम कर सकते हैं। एक हमारी है बिल्कुल डिजिटल फ्रेंचाइजी, जिसको जीरो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो जीरो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी के साथ में भी हमारे साथ में आकर के काम कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, लेकिन अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। आप पढ़ाई करते हुए आप अपना कहीं पे भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते हुए भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको पर डे 2 घंटे 4 घंटे का अगर समय मिल रहा है, 1 घंटे का भी आप समय मिल रहा है, तो आपको हम पूरा प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग के बाद में एफिलिएट मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं तो ये होता है कि आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। और प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हो, आप अपने ब्लॉग पर प्रमोट कर सकते हो, आप अपने यूट्यूब के चैनल पर प्रमोट कर सकते हो, या इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप है वो प्रमोट कर सकते हो, और उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हो, और उन प्रोडक्ट को बेच करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसमें ये होता है कि बेचना आपको नहीं होता है, आपको खाली प्रमोट करना होता है। वो प्रमोट में ऐसा है कि आप मान लीजिए, मैं डायग्राम के साथ में बनाना चाहूंगा कि आपने डिजिटल फ्रेंचाइजी ले ली। डिजिटल फ्रेंचाइजी से क्या मतलब, क्या करना होता है कि आपका एक मोबाइल है, मोबाइल में आपने, जैसे हमारी जो डिजिटल फ्रेंचाइजी है वो मैं बता दूं कि मोबाइल में आपको क्या करना होता है। मेरे को डायग्राम बनाना ज्यादा अच्छा नहीं आता है, इसलिए जैसा भी आता है आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने ये मोबाइल बनाया है, कि ये कीपैड बनाने की मैंने कोशिश की है, कि ये आपके कीपैड है और ये मोबाइल है, ठीक है। आप क्या करोगे कि आप अपने मोबाइल से, हमारे पास में मान लीजिए तेल है, हमारे पास में ऑर्गेनिक तेल है, कच्ची घानी का तेल, ठीक है। अब कच्ची घानी का जो तेल है, उस तेल की विशेषता हमने बता दी, उस तेल की विशेषता हमने लिख दी, और विशेषता को आपने क्या कर दिया, उसके नीचे लिख दिया कि कच्ची घानी के तेल के क्या क्या फायदे हैं, वो पूरी हमने इसके बारे में डिटेल्स डाल दी। अब आप क्या कर सकते हो, इसको अपनी लिंक में बना करके, वो आपकी एफिलिएट लिंक हम आपको देंगे, तो आपको खाली शेयर करना होगा, और ऑलरेडी आपको आपकी लिंक में शेयर होना हो जाएगा। आपने उसको शेयर किया है, मान लीजिए आपके पास में ग्रुप है और इस ग्रुप में 500 लोग हैं, या आपके पास में ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिसमें 500 500 लोग हैं, तो उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो आप लिंक को। और उसको शेयर करोगे तो क्या होगा, जिसमें से कोई भी देखेगा और उसको अच्छा लगेगा वो परचेज करेगा। तो उसमें जो परचेज करेगा, तो क्या क्या होगा, कंपनी उसको, जैसे ये कंपनी है यहाँ, तो ये जो कंपनी है वो क्या करेगी, जब से जो आदमी परचेज करेगा आपकी लिंक से, तो कंपनी से उसको माल जाएगा, और कंपनी से माल जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तो कंपनी उससे पेमेंट लेगी। और जैसे इसकी डीलिंग कंप्लीट हुई, और ये जो भी पेमेंट आया उसका कुछ कमीशन है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक बार लिंक डाल करके छोड़ देना है, बाकी का परचेज करना वगैरह वो सारी चीजें हो जाएगी। और जैसे ही डील कंप्लीट हो जाएगी, और जो कमीशन है वो आपके खाते में आ जाएगा। ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं होता है, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा, जैसे कि आपके कांटेक्ट में कोई ग्रुप है, उसके अलावा भी आप नए अनजान लोगों को कैसे ये शेयर कर सकते हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट, आपकी जो लिंक है वो जाएगी, और ज्यादा लोगों तक आप कैसे अपनी लिंक को पहुंचा सकते हो, उसकी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसकी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और ये होता है डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल फ्रेंचाइजी, आप जिसमें आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है। ओनली पर आपको क्या करना होता है, आपको इसके बारे में थोड़ी ट्रेनिंग लेनी होती है, आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। और जो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, इसको क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग।
तो ये एफिलिएट मार्केटिंग की डिजिटल की फ्रेंचाइजी है। चलिए, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है? अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो आप हाँ का हाँ में जवाब लिखिए कि हाँ मुझे समझ में आ रही है। अगर मैं चीजें बता रहा हूँ तो आपको अगर समझ में आ रही है तो आप हाँ में जवाब दे सकते हैं। चलिए, उसके बाद में हमारा एक स्टोर है। उसके बाद में हमारा एक स्टोर है जिसमें कुछ पैसे लगा करके स्टोर करना होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो सारे किसानों से निर्मित प्रोडक्ट है, और एनपीसीएल के किसानों से निर्मित प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट को आप एक किसी जगह पर स्टोर के माध्यम से बेच सकते हैं, जिसमें हम कैसे बेचा जाता है, हम मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। और आपके एरिया में हमारी डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हमारी जबरदस्त मार्केटिंग चलती है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और आपको हमारी मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाता है, और आपके सेंटर को हम प्रमोट करते हैं। उसके अलावा ये चीजें ये ऐसे होती है कि इस स्टोर की फ्रेंचाइजी में आपको कुछ इन्वेस्ट करना होता है, आपको एक दुकान लेनी होती है और आपको प्रोडक्ट इस पे रखना होता है, और प्रोडक्ट रख करके बेचना होता है। तो यहाँ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इन्वेस्ट के साथ में आपको कुछ यहाँ डिपॉजिट राशि भी होती है। तो मतलब कुल मिला के आपको यहाँ इन्वेस्ट करना होता है। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में एक और है, ये तो दूसरा है। पहली जो फ्रेंचाइजी वो है, आ, एक मिनट, डिजिटल फ्रेंचाइजी। दूसरी है एनपीसीएल स्टोर, तीसरी है एनपीसीएल बाजार। अगर आपको थोड़ा सा बड़े रूप में अगर काम करना है और आपको स्टोर ना लेकर के थोड़ा बड़ी फ्रेंचाइजी लेनी है, तो ये होता है एनपीसीएल बाजार, जो आप 2 या 3 दुकानों का एक मॉल टाइप का सा आप रख सकते हैं, और उसमें अच्छा प्रोडक्ट रख रख करके आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद में देसी स्वाद रेस्टोरेंट, अभी इसको हमने खोला नहीं है, लेकिन देसी प्रोडक्ट यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट जैविक और शुद्ध सात्विक प्रोडक्ट होंगे। और उन प्रोडक्ट को आप एक रेस्टोरेंट के माध्यम से बेचोगे तो वो होता है रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी। अगर कोई चाहे तो रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी के लिए भी हमारी अलग से ट्रेनिंग होती है, कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कैसे उनको सर्व किया जाता है, कैसे कैसे देसी प्रोडक्ट अलग अलग रीजन के प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। उसके बाद में हमारा एक है एनपीसीएल चैनल पार्टनर प्रोग्राम, जिसमें चैनल पार्टनर बनकर भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों में क्या होता है, इन्वेस्ट लगता है। एक ही चीज है जिसमें इन्वेस्ट नहीं लगता है, वो है रेफर एंड अर्न, यानी कि वो मैंने आपको बताया, वो है डिजिटल फ्रेंचाइजी। वो होता है डिजिटल फ्रेंचाइजी जिसमें कंसल्टेंसी कह सकते हैं, रेफर एंड अर्न कह सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वो प्रोग्राम होते हैं, जिसकी अगर आप चाहे तो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के माध्यम से इन सारी चीजों को करवाया जाता है, और अच्छे से आप इसको कर भी सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। चलिए, इन सारी चीजों के साथ साथ में एक और है, वो है आप प्रोफेसर, एनपीसीएल प्रोफेसर। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी विषय में ट्रेंड है, किसी भी विषय में ट्रेंड है, और आप लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, तो आप हमारे प्रोफेसर बन करके हमारे साथ में आ सकते हैं, आप हमारे ट्रेनर बन करके हमारे साथ में आ सकते हैं, और अच्छा इनकम आप हमसे शुरू कर सकते हैं हमारे साथ में। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ आ सकते हैं। चलिए, एक और मैं बात करूंगा अंत में, कि अगर आप स्वास्थ्य के विषय में अच्छे जानकार है, आप हेल्थ के विषय में अच्छे जानकार, तो आप हमारे स्वास्थ्य कथा आचार्य बन करके भी हमारे साथ आ सकते हैं। और हमारा जो विश्व मुक्त भोजन संकल्प है, उसके अलावा भी हमारा एक स्वास्थ्य कथा का एक कार्यक्रम रहता है, उसमें आप आकर के भी स्वास्थ्य कथा दे सकते हैं, जिसमें हम प्रत्येक स्वास्थ्य कथा पर देने पर एक निश्चित चार्ज है कि हम देते हैं,
उस चार्ज को लेकर के भी आप अपना काम भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में आप आचार्य बन करके स्वास्थ्य कथा भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ मिलकर, यानी कि इस प्रकार आप हमारे साथ आ सकते हैं और आकर के अपना काम भी कर सकते हैं, और देश के लिए बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में आप अपना योगदान दे सकते हैं। अब साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये क्या है पूरा सिस्टम। जैसे कि मैंने फ्रेंचाइजी सिस्टम बताया और मैंने ये सारी चीजें बताई, तो इसमें मैं एक क्लियर करना चाहूंगा कि ये हमारी जो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, इसमें कोई एक मालिक नहीं है। इस कंपनी में कोई एक मालिक नहीं है। इस कंपनी में, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसमें एक ही मालिक होता है और वो ही पैसे कमाता है, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसके घर में जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है अभी, उसमें इसमें 1850, यानी कि 1853 मेंबर अभी किसान है वो इसके मेंबर, यानी कि मेंबर नहीं बल्कि ये इनके भागीदार सदस्य है। तो अभी जितना भी साल भर का प्रॉफिट इस कंपनी को होगा, वो इन लोगों में डिवाइड होगा, 1853 लोगों में डिवाइड होगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट हम लंबे समय में इसको बहुत पूरे भारत में इसको करना चाहते हैं। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर, ये हमारा जो अभी शुरुआती कॉन्सेप्ट था, यानी कि हमें शुरुआत में हमने एक ही जिले में अभी हमने शुरू किया है। अब हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर इस प्रकार के हम एफपीओ बनाना चाहते हैं, और उस एफपीओ को यानी उस एफपीओ के साथ में उस डिस्ट्रिक्ट के किसानों को जोड़ना चाहते हैं, और जोड़ करके इसी कॉन्सेप्ट को पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें करने में हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, और आपका डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। आपके डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनर इसलिए कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे चलाना है, उसमें आपको हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको कैसे चलाना है उसको, कैसे प्रोडक्ट को तैयार करना है, कैसे बेचना है, कैसे फ्रेंचाइजी डेवलप करनी है। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा जो एनपीसीएल का डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनर बन करके आप हमारे साथ में आ सकते हो, और अपना एफपीओ रजिस्टर्ड करके आप अच्छा पैसा कमा भी सकते हो, और किसानों को इससे समृद्ध कर सकते हो, और अपने क्षेत्र को समृद्ध कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को आपने अभी जैसे सुना है, इसमें भी बहुत सारे सवाल रह गए होंगे, बहुत सारे प्रकार के सवाल रह गए होंगे। तो आप चाहे तो अभी आप सवाल कर सकते हैं, या आप चाहे तो हमसे संपर्क करके, जैसे कि जो ये कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इस कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, मैं एक अभी समय दे रहा हूं, आप चाहे तो अभी मेरे से सवाल कर सकते हैं, या फिर आप ये जो कांटेक्ट नंबर मैंने जो जिस पर मैंने लाइनिंग की है, इस कांटेक्ट नंबर को आप सेव कर लीजिए, और इस पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप मेरे को सवाल कर सकते हैं, जिसका हम समय, जैसे ही समय होगा उस उपयुक्त समय के हिसाब से आपको जवाब दे देंगे। कई बार क्या होता है, हमारा कार्यक्रम रहता है, हम काम में रहते हैं, और उस समय आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करिए, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, जिसका हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन अभी आपके लिए समय है कि आप अभी पूछ सकते हैं, पूछ कर सकते हैं, आपके अगर मन में कोई सवाल है तो। हेलो। हाँ जी। આપણે आपकी आवाज सही से नहीं सुनाई दे रही है। विपुल भाई, आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है। एक मिनट। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी। मुझे हाँ, फार्म टूरिज्म फार्म बनाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? टूरिज्म फार्म अगर आपको बनाना है तो आपको पर्सनली मेरे से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, मैं आपको कॉल ही हाँ। करूंगा। हाँ, आप कॉल कर दीजिए, आपके पास नंबर है। आभार। हाँ जी। और अगर किसी का सवाल है तो आप कर सकते हैं।
सौरभ जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्कार सर। हाँ सौरभ जी, बोल नमस्कार। रहा हूँ। सर, मुझे कुछ चीजें पूछनी है, जैसे आपने अभी ये सारी चीजें बताई हैं। जी। तो इसमें मुझे ये जानकारी लेनी है, जैसे आपने अभी वो डिजिटल बताया है फ्रेंचाइजी का। जी। तो ये तो जो डिजिटल फ्रेंचाइजी है ये तो आप सिखाएंगे अगर, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं जानता हूँ। जी। लेकिन अगर इसको डीपली जानना है और हमें इस पे काम करना है, तो इसके लिए फ्रेंचाइजी जो आप देंगे, मतलब उसमें जो मुझे क्लास लेना रहेगा, तो उसके लिए चार्ज होगा सर? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। आप हमारी फ्री क्लास रहती है सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप चाहे तो हमारी फ्रेंचाइजी लीजिए, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते, लेकिन सीखना है वो आपके लिए फ्री है। अच्छा, ठीक है सर। और कितने बजे सर बताएं इसके लिए? सुबह 7 बजे से 8:30 बजे। अच्छा, ठीक है सर। और कहाँ पे सर, मतलब ये जूम पे ही, ऐसे जो जूम मीटिंग चल रही है ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही जूम पर मीटिंग होगी, जिसमें ये एनपीसीएल उद्यमी पाठशाला लिखा हुआ है ना। जी जी। उद्यमी पाठशाला के माध्यम से हम सिखा रहे हैं। तो अभी हमारी जो क्लासें रहती है वो, उसमें हम वेबसाइट क्रिएशन भी सिखाते हैं। उसमें हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग भी सिखाते हैं। उसमें उसके बाद में एसईओ होता है, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसके बाद में मतलब डिजिटल, पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सिखाते हैं। और उससे आपको, आप अगर चाहे तो पूरे इकोसिस्टम से आप घर बैठे पर मंथ लाख रुपए प्लस कमा सकते हैं, ओके। जिसका क्योंकि हमारी सर ओर से जो कोई अभी। चार्जेज नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ टूल्स परचेज करने होते हैं, वो आपको खुद परचेज करने होते हैं। जैसा कि मैं आपको ओके बताऊं, ओके। जैसे कोई ट्यूटर होता है जो ट्यूशन पढ़ाता है, वो ट्यूशन की फीस तो नहीं लेता, लेकिन वो हम्म। कॉपियां हैं, पेने हैं, वो ला के नहीं देता, वो आपको खुद को परचेज करना होता है। इसी प्रकार हम बिल्कुल क्या बिल्कुल। करते हैं अभी मैं। कि फ्री तो सिखाते हैं, लेकिन आपको इसमें, जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करोगे तो इसमें आपको होस्टिंग लगेगा, डोमेन लगेगा। उसके अलावा आपको कुछ हम्म। और टूल्स लगेंगे, वो आपको परचेज करने होते हैं। ओके ओके, समझ गए सर। जी। और इसके अलावा सर, जैसे जो आपका अभी आपने प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें बताई हैं, तो जी। इसके पहले भी मैं आपका वीडियो देखा था 2 दिन पहले। हम्म। तो कई सारी चीजें मुझे समझ में आई हैं इसमें। और जी। हम इसमें मिल के काम भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आप तो एक मुहिम चला ही रहे हैं, मैं उसमें शामिल होके सीख सकता हूँ और आगे कई सारी चीजें कर सकता हूँ। तो इसमें मैं अभी तो जो आपने एक कॉन्सेप्ट बताया है, जो अभी डिजिटल का, तो इसमें जी। मैं पहले आता हूँ और एक एक चीज करके मैं सीखता हूँ, और जैसा रहेगा मैं आपको बताता भी रहूंगा अपना फीडबैक। बिल्कुल साहब, इसमें क्या है कि हम 90 दिन की एक ट्रेनिंग देते हैं, 90 दिन की, जिसमें आपको हम 90 दिन में डिजिटल मार्केटिंग पूरी की पूरी सिखा देते हैं। और अगर आपको 90 दिन में सीख नहीं सीख पाते हैं, तो आप दूसरा 90 दिन और आप हमारे साथ आ सकते हैं। ओके ठीक है, और ये सारी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में आप हमारी, चाहे तो डिजिटल फ्रेंचाइजी ले भी सकते हैं, चाहे तो आप दूसरा कोई कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ में एज ए ट्रेनर बन करके भी आ सकते हैं। ओके सर। और जो इसमें सर नंबर जो शो हो रहा है, जी। मैसेज और सारी चीजें इसी पे मैं कर सकता हूँ? हाँ, 70 43 50 50 51, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर उपयुक्त लगा कि चलिए इसमें मैसेज से बात नहीं हो सकती, तो हमारी ओर से कॉल आ जाएगा। मैं ओके। कॉल का इसलिए आपको कह रहा हूँ कि क्या होता है कि कई बार, जैसे अभी मैं आया हूँ जस्ट, तो हमारा ज्यादातर विजिट रहता है गाँवों में। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि हम कहीं काम में होते हैं, तो हर बार हम, संभव नहीं है कि हम बात कर से करके मतलब आपसे बात कर पाए। इसलिए आपका अगर ओके मैसेज आ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है, कोई चीजें मैसेज के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। लेकिन अगर नहीं आती है तो हम आपको कॉल करके भी आपसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, तो फिर आज हम स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कोई विषय लेकर के बात करेंगे। तब और तक जो के लिए। सर, हेलो, जी। जी। ये सर जो आप बताएं रेगुलर मॉर्निंग में रहेगा ना? हाँ, वो संडे छोड़ करके रेगुलर रहता है। ओके हाँ, उसमें संडे की छुट्टी रहती है, या कई बार मैं कहीं बाहर होता हूँ तो छुट्टी रहती है, बाकी नहीं रहती है।
और सर और उसकी जो लिंक रहेगी, सुबह की मॉर्निंग की जो सेशन रहेंगे, तो वो वो कहाँ पे एक प्रोवाइड उद्यमी होंगे? पाठशाला नाम का ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना होगा। अभी आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर 7743505051, और इस पे आप जी। मैसेज छोड़िएगा। आप सपनों के भारत ग्रुप में है ना? हाँ, अभी जस्ट एक ग्रुप है उसमें मैं ज्वाइन हूँ, जहाँ से मुझे ये लिंक मिला है। ठीक है, वो है सपनों का भारत ग्रुप। उस ग्रुप में ये लिंक आती है, जो अभी हमारी जो मीटिंग है, ये लिंक उसमें आती है। लेकिन अगर आपको प्रशिक्षण चाहिए तो आप उद्यमी पाठशाला वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और उद्यमी ओके। पाठशाला वाला अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, तो आप इस नंबर पर 7743505051 नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि उद्यमी पाठशाला का ग्रुप दीजिए, यानी कि लिंक ओके। भेजिए। ओके। ओके। जी। चलिए, तो थैंक यू सर। आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं, और फिर बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में जब भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।